नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप गुकेश, प्रज्ञानंदा, अर्जुन के बाद निहाल सरीन भी विश्व कप के चौथे दौर में जो है वो प्रवेश कर गए हैं और अगले दौर में निहाल के सामने होंगे यान नेपोमिनसी, जो कि विश्व चैंपियनशिप के चैलेंजर रहे हैं। तो एक जोरदार मुकाबला देखे जाने की उम्मीद है। खैर, आज जो मुकाबला हुआ बोगदान डेनियल के साथ निहाल सरीन का टाई ब्रेक में, उसमें पहला टाई ब्रेक ही निहाल ने जीत लिया और उसके बाद जो है दूसरा टाई ब्रेक ड्रॉ खेलते हुए निहाल क्वालिफाई कर गए अगले राउंड के लिए। हम सभी जानते हैं कि क्लासिकल तो निहाल शानदार खिलाड़ी है ही, लेकिन रैपिड और ब्लिट्ज जो है वो उनका जोन है और वहां पर वो किसी को भी मात दे सकते हैं। बोगदान डेनियल के साथ जो हुआ वो निहाल इससे पहले कई लोगों के साथ भी कर चुके हैं और निहाल से हम जो सीख सकते हैं कि किस तरह से शतरंज के इस फास्ट फॉर्मेट में आप अपने खेल को बेहतर कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये एग्जाम्पल। ये खेल चल रहा था और निहाल काले मोहरों से पोजीशन को खेल रहे थे और इस अभी लगभग 22वीं चाल पर जो है इन्होंने D5 आगे बढ़ा बोगदान डेनियल ने, और इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से निहाल गेम को डोमिनेट करते हैं और किस तरह से मौके क्रिएट करते हैं। सबसे पहले निहाल ने यहाँ पे गुड मूव ढूंढा E4, बहुत ही क्लियर है। ओके, बिशप इंटू E4, ये पॉन दिया, बट उसके बाद वो खेलते हैं रुक E8, बिशप को हटने के लिए मजबूर करते हैं। बिशप जाता है F3 एंड देन वो ले लेते हैं बिशप B2 का पॉन, मतलब पॉन तो रिकवर कर लेते हैं। ओके, रुके B1, सुनाओ है, खेलते हैं बिशप A3, इस डायगोनल का उपयोग करते हैं और मतलब आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पॉन आप आगे बढ़ नहीं सकते, यहाँ पे होल्ड हो जाएगा और ये पॉन को सपोर्ट लगाने के लिए आपके पास C5 नहीं है बिकॉज ऑफ बिशप C5। तो उन्होंने यहाँ पे खेला बिशप A3 का जवाब दिया रुक B3, नाउ बिशप C5, रुक CD3, नाउ G5। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग है, आप देखिए कि अपोनेंट का चूंकि लाइट कलर पर बिशप है तो आप अपने पॉन जो है वो डार्क कलर पे यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं ताकि अपोनेंट जो है उन पॉन को फिलहाल जो है वो ना छू पाए। ओके, इस पर्टिकुलर पोजीशन में निहाल का आइडिया था यहां से स्पेस क्रिएट करना, उसके बाद किंग को सेंटर पे लाना, और यहां पर जो निहाल का प्ले है आप देखोगे 1 बाय 1, जैसे किंग G2 पे G6 किया उन्होंने, H3 पे किंग G7, लगातार वो किंग को इंप्रूव कर रहे थे, रुक BC3 टू यहाँ पर F5। अगर आप गेम में देखोगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि जो स्पेस है वो ब्लैक जो है वो ज्यादा से ज्यादा गेन करने की कोशिश कर रहे थे और जितने अच्छे से यहाँ पर इस बिशप का इस्तेमाल किया है निहाल ने, उतने अच्छे से इस बिशप का इस्तेमाल जो है बोगदान डेनियल बिल्कुल नहीं कर पाए, ना ही इन रुक्स का इस्तेमाल कर पाए। और फिलहाल अभी आप देखिए जो दोनों रुक हैं वो ज्यादा कुछ उनके पास स्पेस नहीं है, ओपन फाइल नहीं है। ओके, उन्होंने रुक B3 किया बोगदान ने, कंटिन्यू किया उन्होंने किंग F6, रुक D1 किया उन्होंने, सो नाउ इन्होंने मारा C into D5, C into D5 एंड बिशप D6 खेलते हुए C फाइल जो है वो हासिल कर ली यहाँ पर निहाल ने। और मेरे ख्याल से इसके बाद से ही मेरे ख्याल से बोगदान डेनियल जो है वो अनकंफर्टेबल होना शुरू हो गए थे, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपके पास अच्छी चालें ना हो, अपने इस मोहरों को रखने के लिए अच्छे स्क्वायर ना हो, तो आपका परेशान होना लाजमी है। रुक D2 खेला उन्होंने C2 के स्क्वायर को प्रोटेक्ट करते हुए, सो नाउ रुक H7। अब उनका आइडिया था कि दूसरा रुक भी शिफ्ट करके H2 के पॉन, H3 के पॉन पर अटैक किया जा सकता है। तो पहले तो एक्सचेंज किया इन्होंने G5 एंड देन उन्होंने यहाँ पे खेला रुक F2 और अल्टीमेटली F5 के इस पॉन के ऊपर अटैक करने का उनका आइडिया था। तो निहाल वापस आएगा रुक C7 यहाँ पर, खेला बिशप G4, सो नाउ गुड मूव रुक E5, E4 तो F4। और एक बार फिर से यहाँ पर जो है ये जो एक पास पॉन ना सिर्फ क्रिएट हुई, वन मोर टाइम इस रुक के पास अभी भी कोई प्ले जो है वो नहीं रह गया और ये रुक जो है अभी रिटर्न आने वाला है। तो जब ये रुक वापस आएगा तो ये किंग इसको रिप्लेस कर देगा। तो निहाल की मतलब एक खासियत कैसी है कि वो मोहरों के लिए अच्छे स्क्वायर्स ढूंढना जानते हैं, और ऐसा नहीं है कि बोगदान डेनियल नहीं जानते, उनका क्लासिकल रेटिंग बहुत अच्छा है, लेकिन निहाल फास्ट फॉर्मेट में ये बहुत तेजी से करते हैं और ऐसे में सामने वाला जो है वो बहुत बार पैनिक हो जाता है। हमने बहुत सारे रैपिड और ब्लिट्ज मुकाबलों में जो है ये चीज देखी है। ओके, बिशप F3 किया इन्होंने यहाँ पर, E4 के पॉन को सपोर्ट किया, सो नाउ रुक E8 वापस आए, इन्होंने खेला रुक B2, सो नाउ किया किंग E5। अब देखिए किंग क्या कमाल की लोकेशन पे आ चुका है, सेंटर पे है, कोई भी इसको चेक नहीं दे सकता, कोई भी इस पे अटैक नहीं कर सकता फिलहाल, और पास्ट पॉन के नियर है और E4 पे अटैक कर रहा है। अब निहाल ने क्या किया, बिशप G4, इसके बाद उन्होंने खेला रुक E7। एक दो मूव यहाँ पर थोड़ा वेटिंग मूव्स जैसे हुए हैं, रुक B3,
अच्छा यहाँ पे किंग E4 वगैरह ब्लंडर है, जैसा कि आप जानते हो, रुक मर जाएगा आपका। तो इवन आप ये पॉन भी मार लेते हो तो बिशप F3 भी चेक आ रहा है, वो पोजीशन जो है खराब है, मतलब हार जाएंगे, सीधी सी बात है। तो बिशप G4 किया इन्होंने किंग E5 पे, बिशप G4। सो नाउ रुक E7 सपोर्ट लगाया, तो रुक B3 यहाँ पे किया उन्होंने। सो नाउ निहाल जाते हैं रुक C4 और अटैक करते हैं एक बार फिर से E4 के पॉइंट पे, बिशप F5 से प्रोटेक्ट किया। एंड नाउ निहाल ने शिफ्ट कर दिया खुद को C फाइल पे पूरी तरीके से। तो आगे अभी भी आप देखिए, अगर कंपेयर कीजिए तो निहाल जिस तरह से मोहरों को लगातार बेहतर कर रहे थे, वो बोगदान जो है वो बिल्कुल कर पाने में असमर्थ दिख रहे थे। उन्होंने यहाँ पर रुक भी C3 खेला और नेक्स्ट मूव आता है रुक C2, यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया एक रुक यहाँ पर। और एनीवे मुझे ये मूव भी जो उन्होंने खेला है, मतलब मैं इसको अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ कि उनका बेसिकली आइडिया क्या है। क्या वो यहाँ पर ये पॉन सैक करके ये पॉन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये शायद उतनी अच्छी चाल नहीं थी। यहाँ पर किंग F3 भी एक आइडिया हो सकता था, मतलब आप कोशिश कर सकते हो अपने किंग को भी इंप्रूव करने का थोड़ा सा, बट खैर इन्होंने किया ये रुक भी C3, तो एक रुक एक्सचेंज करने का मौका यहाँ पे मिल गया निहाल को। और इसके बाद सडनली जो इनकी वीकनेसेस थी, जैसे E4 है, ये पॉन अलग है, ये पॉन अलग है, ये सब जो है वो खुल करके सामने आने लग गया। रुक F2 खेला उन्होंने एक्सचेंज करने के लिए, निहाल ने मना कर दिया रुक C3, रुक F2, यहाँ पे एक दो बार रिपीटिशन हुआ, निहाल रुक C4 आए, रुक B2 गए यहाँ पर। और इसके बाद निहाल ने देखा कि अभी बहुत हो गया, और इन पॉन को एक ये जो है यहाँ से एक पास पॉन निकालने का प्रोसेस धीरे धीरे उन्होंने शुरू किया। सबसे पहले पॉन बचाया, रुक D2, सो नाउ B5, बिशप G4 खेला यहाँ पर। सो कि शायद ये वो मौका था कि H4 एक ट्राई जरूर करना चाहिए था, अपोनेंट को GH4 किंग H3 इस तरह से कुछ शायद इस स्ट्रक्चर को तोड़ के कुछ फायदा मिलता, बट खैर उन्होंने खेला बिशप G4, तो नाउ B4, बिशप F3, सो नाउ बिशप रुक C3, रुक F2 यहाँ पर प्रोटेक्ट किया यहाँ पर, क्योंकि एक ऐसा मौका भी मुझे लग रहा था कि कभी जरूरत पड़ने पर ऐसा भी हो सकता है कि निहाल जो है इस बिशप को जो है वो मार दें। तो खैर इन्होंने किया रुक F2, सो नाउ A5, इन्होंने किया किंग D, सॉरी नो नॉट हियर, रुक F2 पे A5। और ये वो पोजीशन था जहां पर बोगदान ने डिसाइड किया कि A4 को रोकना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है, अदरवाइज जो है ये पोजीशन जो है वो इमीडिएटली लॉस्ट हो जाएगी। कॉर्नर पॉन की वजह से उनको रियलाइज हुआ, वो गए बिशप D1, सो फाइनली रुक G3 चेक दे करके किंग H2, किंग इंटू E4 यहाँ पे मार लिया उन्होंने। रुक G2 खेला, तो निहाल ने यहाँ पे बहुत चालाकी से मूव खेली, उन्होंने खेला रुक D4 पहले, और जैसे उन्होंने रुक G3 मारा, सो FG3 चेक, किंग G2, सो किंग इंटू D5। और यहाँ पे बोगदान ने रिजाइन कर दिया एक्चुअली में, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये मैच जो है वो बचा नहीं पाएंगे बोगदान। ये किंग तो ऑलरेडी लॉक हो चुका है, ये किंग आराम से ऊपर आएगा और या यहाँ से भी बैठ सकता है, और आप रोक नहीं पाएंगे एक्चुअली में यहाँ से एक पास पॉन निकलने के प्रोसेस को। तो यहाँ पर रिजाइन कर दिया बोगदान डेनियल ने, और ये पहली जीत थी टाई ब्रेक की। अगला मुकाबला निहाल का ड्रॉ रहा, और निहाल जो है वो पहुंच गए हैं अब विश्व कप के अंतिम 32 खिलाड़ियों में, और अगले राउंड में मुकाबला खेलेंगे यान नेपोमिनसी से। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और निहाल से ज़रूर सीखें किस तरह से आप एंड गेम में या इस तरह के फास्ट शतरंज में लगातार अपने मोहरों को इंप्रूव करने की कला सीख सकते हैं। अपोनेंट पर लगातार आप दबाव बना सकते हैं, और अपोनेंट परेशान होकर के ही जो है स्थिति लगातार उसकी खराब होती जाएगी। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।